मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपनी बातें समझा पाऊँ। हाँ, मैं वो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल असली, बिल्कुल असली। तो थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझे पूछा कैसा है, क्या कर रहा है आजकल। तो मैंने कहा एवरीथिंग इज ओके, व्हाट अबाउट यू। उसने कहा कि वो भी ठीक है। कुछ देर बाद उसने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं यार। उसने मुझे पूछा कि उस वक्त पहले तो थी, शायद जब तुम कॉलेज में होती थी तब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तो मैंने कहा हाँ यार, अब उससे ब्रेकअप हो गया। तो उसने कहा चल कोई बात नहीं। तो मैंने उससे कहा कि यार तू ऐसा कर, मैं आजकल अकेला हूँ, तो तू अपनी कोई फ्रेंड बता अच्छी सी, और उससे मेरी सेटिंग करवा दे। तो उसने कहा चल ठीक है देखती हूँ। उसने फट से फ़ोन काटा और मुझे एक लड़की की फ़ोटो सेंड की। उसकी फ्रेंड थी जिसे मैं शायद जानता था, मैंने उसे देखा हुआ था। तो उसने मुझसे कहा कि तू ऐसा कर, अपनी कुछ अच्छी अच्छी पिक्स मुझे भेज। तो मैंने उससे कहा कि यार मेरे पास पिक्स तो है नहीं, क्योंकि मैं साल में एक आध बार पिक्स लेता हूँ। तो उसने कहा देख फिर भी। तो मैंने कुछ कुछ पिक्स अपने गूगल स्टोर से निकाली और उसको भेज दी। तो मुझे नहीं पता था कि वो इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने क्या किया कि उस लड़की को प्रपोज कर दिया मेरी तरफ से। तो जब उसने उसको प्रपोज किया और उसके बाद उसने मुझे कॉल किया, तो उसने मुझे बताया कि तेरा काम बन जाएगा। तो हाँ, मैं इस वक्त इस पॉइंट पे गलत था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हाँ तू अपनी कोई भी फ्रेंड के साथ मेरी सेटिंग करवा दे। पर हाँ, उसने मेरी बात उससे की, तो उसने उससे कहा कि उसको तुझसे प्यार हो गया। और जब मैंने उसे ये कहा कि यार ये क्या कह रही तूने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा यार बोल दिया तो बोल दिया। मैंने कहा यार ये बात तो गलत है, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थोड़ी है। मुझे वो पसंद ज़रूर थी लेकिन मोहब्बत नहीं थी ना, तो ऐसा कहना गलत था। तो मैंने बोला चल ठीक है यार। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने उससे कहा, अपनी फ्रेंड से कहा कि यार अब इस बात को ना यहीं पर रोक दी, उसको कुछ मत कही। तो उसने कहा चल ठीक है, पर मेरे मन में एक कीड़ा लग गया। जानते हो कौन सा कीड़ा? मोहब्बत का। जाने अनजाने में शायद मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और मैंने क्या किया, उसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब गेम ये हुआ कि जैसे मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो मुझे डर भी लग रहा था, और इस डर के चलते मैंने रात को जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और सुबह देखा कि एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने बोला हाँ थैंक गॉड, बच गया। फिर मन फिर चंचल हुआ। अगले दिन रात को मेरा मूड फिर खराब हुआ। मैंने बोला अब तुम भेजूंगा। मैंने भेज दी, और मैंने ये सोच रहा था कि एक दिन के लिए पूरी मैं उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को रखूंगा। अगर एक दिन में एक्सेप्ट होगी तो होगी, वरना मैं डिलीट कर दूँगा। और जानते हो क्या हुआ? एक्सेप्ट हो। अब गेम शुरू तो होनी थी। जैसे ही उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मैं खुश हूँ। अब कुछ वक्त तक मैंने मैसेज तो किया नहीं, और वो भी करने वाली तो थी। तो मैंने उसको हेलो लिख दिया, और जैसे ही मैंने हेलो लिखा तो मुझे रिप्लाई आया हाय। और शायद ये मेरा सबसे गलत कदम था। हो सकता है कि सबसे अच्छा भी, पर नहीं जानता। और उस कदम के बाद हमारी बातें शुरू हो गई, और लगातार कई घंटों तक हम लोग चैट करते रहे। कई घंटों तक, इट्स ट्रू, कई घंटों तक हम लोग चैट करते रहे। इवन नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू। बात कुछ इस तरह से पलटी कि जहाँ कभी मैं कुछ डाउटफुल बातें कह देता था तो वो मुझसे पूछती थी क्यों, तो मैं खुद से कह देता था कि पता नहीं।
जब कोई डाउटफुल बात मेरे मुंह से फिर निकल जाती तो मैं कहता था लीव इट। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम हर बात का यही जवाब क्यों देते हो, तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने उसे रिप्लाई किया कि मेरा दिल बार बार सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है, लेकिन अगर मैंने वो बात कह दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि वो भी जानती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे मुंह से निकालना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब वो मेरे मुंह से ये बात निकालना चाहती है, इसका मतलब उसके दिल में भी कुछ है, क्योंकि ये बात सुनना चाहती है। तो मैंने भी उसको कह दिया आई लव यू। जैसे मैंने उसे ये कहा कि आई लव यू, तो उसने कहा ये मजाक है ना। तो मैंने रिप्लाई पता क्या किया, हाँ ये मजाक है और डोंट टेक इट सीरियस। तो बात कुछ देर आगे बढ़ी, कुछ देर हम फिर बात किया। फिर मेरा मूड थोड़ा खराब सा हुआ और मैंने फिर उससे कह दिया कि आई रियली लव यू। इस बार उसने मुझे एक रिप्लाई किया, जो तुमने मुझे मैसेज किया है मैं वैसा तो नहीं कह सकती, लेकिन हम फ्रेंड रह सकते हैं। हाँ हम फ्रेंड रह सकते हैं। और ये बात मुझे कतई पसंद। मैंने उसे एक बात कह दी कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती या तुम्हें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम सीधा सीधा कह सकती हो। और उसने सीधा सीधा फिर मुझे रिप्लाई कर दिया कि she doesn't have any kind of interest in my topic. उसके बाद मेरा मूड बहुत खराब हो गया। और तब से लेकर अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या मैं सच में प्यार करता हूँ या फिर एक अट्रैक्शन है, या फिर उसकी इस रिजेक्शन से मैं परेशान कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं बहुत से सवालों से घिर चुका हूँ कि क्या मैं सच में उससे मोहब्बत करता हूँ। और मेरी ये बेचैनी मैं किसी से बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के बीच आया हूँ। मेरी ये बेचैनी कोई नहीं समझ सकता, इवन मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। इसलिए अब एक सवाल आप लोगों से, वीडियो तो यहीं पर ख़त्म हो गई क्योंकि ये तो एक कहानी थी। अब मैं आपको इस कहानी की एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली में मैं खुद इस कैरेक्टर को बन रहा हूँ। एक्चुअली में क्योंकि ये मैं क्या स्टोरी जो सुना रहा हूँ ये अपने बारे में सुना रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट, अगर मैं किसी और का नाम लेता तो भी आप मुझे ही टारगेट करते, और अगर जब मैं खुद ही ये कैरेक्टर बन के आया हूँ तो आपका इंटरेस्ट इस वीडियो में ज़रूर बना होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखा है। इसके पीछे के कारण है कि इसमें ये कैरेक्टर मैं खुद हूँ। अगर कोई और होता तो शायद आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इसी कारण मैं ये कैरेक्टर खुद बनाऊँ। एक्चुअली ये स्टोरी मेरे एक दोस्त की है जो अभी पिछले कल मुझे मिला था, तो मुझे इस तरह की कुछ बातें बता रहा था, क्योंकि मेरा भी लव के बारे में बहुत सा एक एक्सपीरियंस है। तो वो मुझसे कुछ बातें शेयर कर रहा था, तो मुझे वो स्टोरी बहुत पसंद आई अचानक से, और मुझे लगा कि मुझे उस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त से मुझे कुछ ऐसा टची मोमेंट नहीं मिल रहा था कि जिसको मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि एज यू ऑल नो दैट कि हमारे जो चैनल का नाम है वो हार्ट रीडर है, तो दिल को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन दिल की बातें होती बहुत गहरी है। तो इन गहरी बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर सुनना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे उन हेटर्स के लिए भी मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अब आपके लिए कुछ सवाल है। अब आप मुझे बताइए कि इस इंसान को
क्या सच में कोई प्यार था, या ये इंसान किसी अट्रैक्शन के चक्कर में? बहुत से फिलोसोफर्स, बहुत से साइकोलॉजिस्ट आप लोगों के बीच में बैठे हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी और एक्चुअल में उस लड़के को करना क्या चाहिए। क्या वो अपनी मोहब्बत को जारी रखे अगर उसे प्यार है तो? अगर प्यार नहीं है तो उसे बाहर निकलने का रास्ता बताइए, और अगर वो प्यार करता है तो फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर उस प्यार को पाने के लिए कुछ तो बताइए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो बहुत तड़प रहा है, बहुत बहुत तड़प रहा है। मेरा जो मानना है वो बहुत बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उसकी इस तड़प को शायद आपके सॉल्यूशंस ख़त्म कर दें, शायद आपका कोई आइडिया काम आ जाए। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स, ताकि वो लोग इस वीडियो को एनालाइज करके कोई सोल्यूशन दे सके। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आप इस तरह की दिल से भरी बातें सुनना चाहते हैं। मैं हमेशा सिर्फ लव टॉपिक्स पर नहीं आता, मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर वो फीलिंग मैं आप तक पहुँचा पाऊँ जो कभी मैं छू पाऊँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया की सभी फीलिंग्स आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा उन फीलिंग्स को मैं शब्दों में बयां करके आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। उनको शब्दों में कन्वर्ट करके, उन फीलिंग्स को रीड करके आप लोगों तक इन शब्दों में बयां ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू। शब तक।